अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास एक ये लीनियर पॉलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको अगर हम y के बराबर लें और इसके ऊपर स्क्वायर लें तो ये कंडीशन हमारे सामने आ सकती है, तो ये शक्ल हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है? टेकिंग टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर और उधर हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर। इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x। ठीक है, ये एक्स और ये एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये तो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, ये तो इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा। वाई स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब ये वाली शक्ल देखें, ये बिल्कुल ये वाली शक्ल बन गई। इसको हम इक्वेशन 3 का नाम देते हैं। अब इक्वेशन 1 में हम इनकी जगह वाई स्क्वायर माइनस 2 पुट करेंगे और इन दोनों की जगह हम वाई पुट करेंगे। इसको मजीद आगे सॉल्व करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 क्या है? इक्वेशन 1 कुछ चेंज होगा तो इक्वेशन 1 बिकम्स, क्योंकि हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं ना, तो हम इक्वेशन 1 को लिखते हैं 4। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी जगह हम इक्वेशन 3 जो कि हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 2 है ये वैल्यू पुट करते हैं, फिर माइनस और इसकी जगह फिर वाई पुट कर लेते हैं और यहाँ पे 60 आ जाएगा। 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4y स्क्वायर माइनस 8 माइनस वाई इक्वल टू 60। 60 को भी इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं और यहाँ से अरेंजमेंट भी देते हैं, 4y स्क्वायर माइनस वाई, तो 60 इस तरफ आ जाएगा, ये माइनस 8 वो माइनस 60 वो माइनस 68 बन जाएगा। आप फैक्टराइजेशन से काम लेते हैं, क्या फैक्टराइजेशन इनके पॉसिबल है या नहीं? तो हम 68 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, 272 -272 माइनस आएगा, क्योंकि इधर माइनस इधर प्लस तो माइनस का साइन भी आ जाएगा। अब यहाँ पे इनके फैक्टराइजेशन हम चेक करते हैं, तो 272 इंटू 1, यहाँ पे फिलहाल माइनस में नहीं लगाता हूँ, जो मेरे काम वाले होंगे उधर फिर मैं माइनस का इजाफा करूंगा, मैं चेक करूंगा। यहाँ भी चूंकि मिड टर्म जो है वो हमारे पास -1 है, तो यहाँ पे ऐसे दो फैक्टर्स हमने लेने हैं जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हो। मिसाल के तौर पर अगर एक हमारे पास 15 है तो दूसरा हमारे पास 16 होगा, ये 14 होगा, इस तरह के दो कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे। तो 272 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 वहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 जा 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 और ये 6 2 जा 12 हमारे पास आ जाएगा। मजीद इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 2 जा 12, 8 2 जा 16। मजीद अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास 34 आ जाएगा और ये हमारे पास 8 आ जाएगा। मजीद 2 से डिवाइड कर ये 17 आ जाएगा और ये हमारे पास 8 2 जा 16 आ जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि 17 और 16 दो कंसेक्यूटिव नंबर्स है ना, इसी वजह से यहाँ पे अब हम 1 बना सकते हैं। तो यहाँ तक तो कहानी से हम हो गया, हमें दो कंसेक्यूटिव नंबर्स चाहिए थे, वो हमें मिल गए। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे किसी ना किसी नंबर एक नंबर के साथ तो माइनस हर सूरत में आना है, और कौन से नंबर के साथ माइनस आएगा वो फिर यहाँ देख के पता चलेगा कि -17 के साथ आएगा या 16 के साथ। तो यहाँ पे जो -1 है तो उसका मतलब ये है कि इधर जो नंबर बच जाएगा वो माइनस में है, तो हमने बड़े नंबर को हमने माइनस रखना है और छोटे को हमने प्लस रखना है। तो 70 जो है वो माइनस रहेगा, यानी कि हमारे पास 4y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 16y माइनस 68 इक्वल टू 0। तो कम ये बन गया हमारे पास। अब कॉमन लेते हैं, पहले दो में से हम कॉमन लेंगे y, तो आ जाएगा 4y माइनस 17, यहाँ से प्लस हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन आएगा हमारे पास 4, 4 कॉमन है, y तो है नहीं, तो 4 4 जा 16, y एज इट इज आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 17 4 जा 68 इक्वल टू 0। अगेन कॉमन लेंगे, 4y माइनस 17 अगेन दोनों में कॉमन है, 4y माइनस 17 अगेन कॉमन, तो रह गया y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है,
अब हम ऐसा करते हैं, y प्लस 4 को भी 0 के बराबर कंसीडर करते हैं और 4y माइनस 17 को भी हम 0 के बराबर कंसीडर करते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं 1 y प्लस 4 इक्वल टू 0 और सेकेंडली हम 4y माइनस 17 को भी 0 के बराबर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू -4 एंड ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 17/4। यानी y ने अपने दो रूट्स दे दिए यहाँ से, जो हमने y को स्क्वायर कंसीडर किया था तो y के दो रूट्स मिल गए। अब y के दो रूट्स है, एक रूट को भी हम उठा के इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 में पुट करेंगे, फिर दूसरे को भी उठा के 2 में पुट करेंगे तो x के हमारे पास 4 रूट्स मिल जाएंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं पुट y is equal to -4 in इक्वेशन नंबर 2 में हम y -4 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन आएंगे, पहले हम इसको लिखते हैं ताकि तरतीब भी बन जाएगी। x प्लस 1/x फिर आ जाएगा -4। डिनोमिनेटर में से हमने x को खत्म करना है तो पूरे इक्वेशन को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला बन जाएगा x स्क्वायर, यहाँ से x खत्म हो जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा -4x। अब तरतीब देंगे, -4x को भी इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा +4x प्लस 1 इक्वल टू हमारे पास 0। अब इस इक्वेशन का आज जैसा आपके सामने लिखा हुआ है कि इसके जो फैक्टर्स है वो पॉसिबल नहीं, तो हम इसको डायरेक्ट फार्मूले में पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू हमारे पास 1 आता है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है? फार्मूला हमारे पास है x माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। तो पुट कर लेते हैं वीडियोस, माइनस बी हमारे पास 4 है तो -4 प्लस माइनस यानी 4 का स्क्वायर -4, ए हमारे पास 1, सी हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए हमारे पास 1। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 4 ज़ा 16 -4 2 1 ज़ा 2। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस ये आ जाएगा 12। ये 16 में से जब 4 माइनस हो जाए तो ये 12 आ जाएगा। 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर ही रहेगा, प्लस 2 बाहर आ जाएगा और 3 अंदर ही रहेगा और यहाँ पे हम इसको नीचे देंगे 2। 2 हम कॉमन भी लेंगे क्योंकि हम नीचे वाले 2 को भी हमने ख़त्म करना है तो हम 2 कॉमन लेंगे यहाँ से। इधर काम करते हैं तो हम यहाँ से 2 को हम कॉमन लेंगे। ठीक, x तो हमने कॉमन लिया, 2 आ गया कॉमन तो -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और नीचे भी इसका जो 2 है तो वो 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, x के दो रूट्स हमारे पास ये आ गया। ठीक है, y जब हमने 4 पुट किया, -4 जब हमने पुट किया इक्वेशन नंबर 2 में तो x के दो रूट्स आ गए। अब हम y पुट करेंगे 17/4 इक्वेशन 2 में, तब हम देखते हैं कि x के कौन से रूट्स आएंगे। पुट y is equal to 17/4 in इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इक्वल टू 17/4। इस दफा हम ऐसा करते हैं कि x को भी नीचे से खत्म करेंगे डिनोमिनेटर से, 4 को भी हम डिनोमिनेटर से खत्म करेंगे तो 4 इक्वेशन को हम 4 इंटू एक्स यानी 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 4x, x तो कैंसिल हो जाएंगे, 4 1 ज़ा 4 रह जाएगा और यहाँ पे 17, 4 तो कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा। 17 को भी इस तरह शिफ्ट करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि इनके फैक्टर्स पॉसिबल है। 4 इंटू 4 ये आ जाएगा 16। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे -16 -1x को हम रखें तो हमारे पास फैक्टर्स बन जाएंगे 4x स्क्वायर -16x -1x प्लस 4 इक्वल टू 0। फैक्टर्स लेंगे, कॉमन लेंगे, 4x हमारे पास कॉमन आया तो ये x बचाएगा, ये माइनस माइनस आ जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे -1 कॉमन आ जाएगा, x -4 एज इट इज आ जाएगा तो x ये आ जाएगा 0। अगेन कॉमन लेंगे x -4, 4x -1 इक्वल टू 0।
पहले हम एक x को -4 को 0 के बराबर लेंगे तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 4। तीसरा रूट ये आया, तो दूसरे को भी हम 0 के बराबर करेंगे। 4x - 1 इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू क्वार्टर, ये भी आ गया। तो फोर्थ रूट भी हमारे पास आ गया। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास 4 रूट्स आ गए। तो हम लिखते हैं 4 रूट्स को सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं हमारे पास। पहले तो हमारे पास वो है -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 ये हो गए और ये हमारे पास तीसरा ये हो गया, चौथा हमारे पास ये हो गया। तो ये हमारे पास 4 रूट्स मिल गए। तो क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की मज़ीद मुकम्मल क्वेश्चन बाय क्वेश्चन की वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नई आने वाली तमाम वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।